हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग चैप्टर के सारे केस स्टडीज। मैंने आपको प्लानिंग चैप्टर की 2 वीडियोस दी हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की लिमिटेशन, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस इसे समझा दिया था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था मैंने आपको 30 डेज प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना आप। और उसके अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह भी सारे देख लिए। तो अब जो बचा है वो है प्लानिंग का केस स्टडीज, ठीक है। तो आज हम प्लानिंग के सारी केस स्टडीज को फिनिश करेंगे। और ध्यान रखना, कल हमारा 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का पूरे 40 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। 40 एमसीक्यूज होंगे और आपको एक एक करके आंसर देना है। कल शाम को 5 बजे, ध्यान रखना, संडे को शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होगा। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो उस टेस्ट को जरूर देना, ताकि 1 से 4 तक का कितनी प्रैक्टिस है आपको वो समझ आ जाएगा। टेस्ट के इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं कल 5 बजे ही बता दूंगा आपको टेस्ट के वीडियो के साथ में, ठीक है। तो वीडियो होगी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप देख लेना। अदरवाइज 30 डेज प्लेलिस्ट के अंदर आके आप सारी चीज देख सकते हो, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता तो, ठीक है, या चैनल के अंदर घुस के आप देख सकते हो। चलो, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें प्लानिंग चैप्टर पूरा अच्छे से याद है। प्लानिंग की लिमिटेशन, प्लानिंग के इंपोर्टेंस, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग का प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान हमको अच्छे से पता है। अब हम केस स्टडीज बनाते हैं। देखो कितनी इजीली केस स्टडी बन जाएगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद ही बनाना है इसको। विदाउट चैप्टर पढ़े डायरेक्टली केस स्टडी बनाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। मैं छोटे बड़े क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन। देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, और जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। थोड़ी बड़ी लंबी होगी क्योंकि केस स्टडीज में टाइम लगता है पढ़ने में, समझाने में। पहला क्वेश्चन, setting up of objective is the first step in the process of one of the function। तो क्या पूछ रहा है ये, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके प्रोसेस में पहला जो स्टेप होगा वो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। तो बता दो क्लास, ये ऑब्वियस है, प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग का ही क्वेश्चन है। लेकिन आप ध्यान रखना कि सबके प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस अगर आपको पता रहेगा तो ही समझ पाओगे वो किसका प्रोसेस है और वो मैनेजमेंट के फंक्शन का नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन, टू सी whether plan are being implemented and activities are being performed according to the schedule is a step of planning process। प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो फंक्शन है, और प्लानिंग के प्रोसेस में ये एक स्टेप है कि प्लान सही से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसा हमने प्लान बनाया एम्प्लॉय उसी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको बताना आइडेंटिफाई द स्टेप, कौन सा स्टेप है वो। फटाफट क्लास आप थोड़ा खुद सोच के, मेरे बताने से पहले या वीडियो पॉज करके आप खुद सोच के जवाब दे सकते हो, फिर देखना कि मैं क्या जवाब देता हूं। तो इसका सही आंसर है, इसका लास्ट स्टेप है इंप्लीमेंट द प्लान के बाद काम होता है, और वो होता है क्लास फॉलो अप एक्शन, ठीक है। यानी कि आप प्लानिंग स्टेप में क्या करते हो, प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हो। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्लान को सारे के सारे एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करते हो, उनको समझा देते हो कि हमने इस तरीके से प्लान डिसाइड किया है और आपको प्लान को फॉलो करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है। और फॉलो करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फॉलो अप एक्शन। वो प्लान को फॉलो करेंगे तो आप भी उनको फॉलो करोगे कि प्लान अकॉर्डिंगली हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीज देखना पड़ेगा आपको। कभी कभी कोई चेंज आता है तो आपको एम्प्लॉयज को चेंजेस बताने पड़ेंगे, या फिर एम्प्लॉय गलत डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे, उसको आपने चेक करना पड़ेगा। थर्ड, नो स्मोकिंग। बताओ क्या है नो स्मोकिंग, व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। बोलो क्या है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें, पॉलिसी है या रूल है। देखो नो स्मोकिंग क्या है, आपके एक्ट्स और नॉन एक्ट्स को परफॉर्म कर रहा है, क्या करना है या क्या नहीं करना। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रूल्स होगा। अगर आपको सिंपल बोला है बता दो तो बता देना, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो एक्सप्लेन भी कर देना। इन्फोसिस लिमिटेड, एक कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, डिसाइडेड टू गिव 20% ऑफ जॉब्स टू वुमेन। ये कहते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में 20% जो जॉब है वो वुमेन को देंगे, यानी कि 20% जो जॉब है वो हम देंगे किसको, महिलाओं को देंगे 20% जॉब। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज इट। तो बताओ, अगर वो कहते हैं, अब प्लान के टाइप तो याद होंगे आपको, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोग्राम, रूल, मेथड, बजट, ये सब आपके प्लान के टाइप्स हैं। प्लान के टाइप्स अच्छे से याद कर लेना, इससे केस स्टडी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बताओ ये 20%, तो ये इनकी पॉलिसी है कि वो 20% जॉब दे। पॉलिसी मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन के लिए आपका क्या एजेंडा है, आपका मतलब कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। उधार नहीं बेचना मुझे, ये मेरी पॉलिसी है। 60% से ज्यादा बच्चों को एडमिशन देना है, ये मेरी पॉलिसी है। तो ये सबको इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। बताओ किस एडवर्टाइजिंग मीडिया को हम चॉइस करेंगे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक,
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, विच टाइप ऑफ प्लान इट इज। तो बताओ, सेल्स, प्रमोशन, टेक्निक, चॉइस ऑफ मीडिया, कौन सा प्लान क्लास, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। यानी कि आप कौन सा मीडिया चूज करोगे, किस तरीके से ऐड करोगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, प्लान का कौन सा टाइप है वो, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड सेट अप द टारगेट। एबीसी कंपनी का जो, अब क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट से अटैच करना है, ढूंढना है किस कॉन्सेप्ट में फिक्स हो रहा है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको जब तक नहीं सोचोगे तब तक आप उसको बना नहीं पाओगे। तो सिक्स क्वेश्चन कहता है, द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड सेट अप द टारगेट फॉर सेलिंग 10,000 यूनिट्स पर वीक। यानी जो मैनेजमेंट है वो हर हफ्ते यानी कि हर सप्ताह में 10,000 यूनिट्स को बना के बेचेगा, एंड मेड ऑल द प्लान बेस्ड ऑन दिस टारगेट। और सारे के सारे प्लान जो है इस टारगेट को देख के बनाया जा रहा है। बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय कॉम्पिटिटर, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, पेप्सी का कोक, एयरटेल का जो कॉम्पिटिटर है वो जियो है, तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन्होंने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी, अपनी कॉस्ट को कम कर दिया। तो जिसकी वजह से एबीसी लिमिटेड जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने उसको कॉम्पीट कर दिया। तो बताओ ये कौन सा लिमिटेशन है प्लानिंग का जो डिस्कस हो रहा है, और ऐसे दो लिमिटेशन और बताने। तो बताओ कौन सा लिमिटेशन है क्लास का। जो सही आंसर है वो ये है, प्लानिंग मे नॉट वर्क। आपने पहले से प्लान कर दिया है, मे नॉट, ये नहीं कह रहा हमेशा काम नहीं करेगा, बट लेकिन मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंज और कॉम्पिटिटर की पॉलिसी के आने की वजह से यहां पे प्लानिंग काम नहीं कर पाएगा। दो लिमिटेशन और बताने हैं, जैसे रिजिडिटी होता है और गारंटी सक्सेस नहीं है। आपको शॉर्ट में सब लोगों को याद करा था अमृत, आप सबको याद है ना, अमृत याद कराया था लिमिटेशन में। ए मतलब लैक ऑफ एक्यूरेसी, एम मतलब मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, और आर मतलब रिड्यूस क्रिएटिविटी, आई से मतलब इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, और लास्ट है मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे लिमिटेशंस थे। अमृत मैंने आपको शॉर्ट में याद करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company gave its sales executive to the डायरेक्टिव, जो सेल एग्जीक्यूटिव है हमने उनको बोला है दे वुड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, वो आराम से उधार बेच सकते हैं, बट टोल्ड द एम्प्लॉइज टू स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म द कस्टमर, और अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप कस्टमर को स्ट्रिक्टली बता देना, इफ दे विल नॉट मेक पेमेंट विद इन 1 मंथ, अगर 1 महीने के अंदर, हम आपको उधार बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इन द अबव पैराग्राफ 2 टाइप्स ऑफ प्लान बीइंग मॉनिटर। चलो फटाफट सोचो जरा, देखो जब तक आप खुद का दिमाग दौड़ाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं केस स्टडी कैसे होगा। आप जितने ज्यादा केस स्टडी से भय लगता है ना, जितने ज्यादा केस स्टडी बनाओगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप जल्दी सीखोगे। तो सब लोग फटाफट जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि हम उधार देने की बात कर रहे हैं, अगर हम उधार देने की बात कर रहे हैं, यह हमारी पॉलिसी है कि हम उधार देंगे 1 महीने के लिए, हमारी पॉलिसी है। क्या पता कल को कोई उधार देने से मनाही कर दे, कोई दूसरा फर्म जो है वो 2 महीने का उधार दे रहा हो, कोई 3 महीने का दे रहा हो, उनकी पॉलिसी है। मतलब पॉलिसी वेरी करता है, चेंज करता है, बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन। भाई मेरी पॉलिसी में सिर्फ 1 महीने के लिए उधार दूंगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो, मतलब क्या करना और ना करना की बात चल रही है। अगर आपने नहीं दिया तो रूल क्या है, आपको 10% जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो 10% ब्याज जो है वो रूल है, और 1 महीने का जो है क्रेडिट सेल वो आपका जो है पॉलिसी है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, तो ये केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी है, तो हम जरा इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्या है इसमें, ठीक है। लक्ष्मी केमिकल लिमिटेड है, ये सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साबुन मैन्युफैक्चर करते हैं। वांटेड टू इंक्रीज इस मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं 30 to 55%। मतलब कि 100 में से 30 लोग हमारा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं 100 में से 55% लोग हमारा सोप इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे जाके रिसेंट रिपोर्ट सबमिटेड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हर कंपनी का ना एक रिसर्च R&D डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करता है, डेवलप करता है, ठीक है। ऑफ द कंपनी हैज प्रिडिक्टेड, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आजकल क्या होता है हर्बल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द कंपनी डिसाइड टू डाइवर्सिफाई न्यू वैरायटी ऑफ सोप। तो इन्होंने बोला आगे जाके लोग, अच्छा एक चीज नोटिस करना आप, आजकल क्या हो रहा है, कोरोना वायरस इतना चल रहा है, इतना फैल रहा है, लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो जो साबुन बनाने वाली कंपनी है, च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी है, या टीवी में कोई भी अदर जो है, मान लो कि कोई फार्मा कंपनी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जरूर एक टैगलाइन बोल रहे हैं कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा।
कल तक स्ट्रांग नहीं हो रहा था, आज वही प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दिया। क्यों? क्योंकि आज लोगों को पता है कि अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उनको कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है। तो हर प्रोडक्ट क्या कह रहा है, साबुन वाला भी कह रहा है साबुन से हाथ धो, आपको कोरोना से बचने में सहायता मिलेगी। कीटाणु, कहीं ना कहीं कीटाणु की बात होगी, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की बात होगी, कहीं ना कहीं स्ट्रांग इम्यूनिटी की बात होगी। क्यों? उनको पता है ये चीज बोलेंगे तो कस्टमर खरीदेगा उसको। समझ रहे बात को? तो इनको लगा कि यार कल को हर्बल बोलेंगे, कल को जैसे आपने देखा नहीं कि मतलब बोलते हैं कि जैसे बाबा रामदेव ने बोल दिया भाई कॉलगेट में हर्बल है, नेचुरल है, और फिर कॉलगेट ने भी उसको हर्बल नेचुरल बनाना चालू कर दिया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो मार्केट में ट्रेंड है आप उसी नाम से बेचते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब देश पे सीमा में विवाद होता है तो लोग बोलते हैं भाई देश का नमक, देश के लोग चलाते हैं बाइक, किसी फौजी को बाइक चलाने को दे देंगे, किसी सीआरपीएफ को। ये क्यों? उनको पता है कि यार लोगों के इमोशनल अटैचमेंट जहां से है वहां से वो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन। तो यानी कि उन्होंने डाइवर्सिफाई किया प्रोडक्ट को, बोला कि हम हर्बल सोप बेचेंगे with the natural ingredients having benefits of fragrances, अलग अलग फ्रेगनेंस के, जैस्मिन, रोज, लैवेंडर, मोगरा, लेमन ग्रास, ठीक है, और ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे साबुन में बेचेंगे दिस फ्लेवर डाल के। द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि यूएसपी वाज प्रमोट टू इको फ्रेंडली लिविंग द कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल, ताकि लोगों को जो है वो इको फ्रेंडली रहे प्रोडक्ट, लोगों को अच्छा लगे, वो ज्यादा खरीदें, आपकी सेल ज्यादा हो और कैप्चर ज्यादा शेयर कर सको आप मार्केट में। द कंपनी डिसाइड टू एलोकेट 30 करोड़ टू अचीव द प्रोडक्ट। कंपनी ने बोला कि हम 30 करोड़ रुपए देते हैं इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बताओ कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, मेंशन ऑफ व्हिच हेल्प द कंपनी टू एक्वायर द डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। तो बता दो क्लास ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो आप ध्यान रखना कि मैनेजमेंट का ये क्या है, आपका प्लानिंग फंक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट का प्लानिंग फंक्शन है और इसका आंसर क्या है, स्ट्रेटेजी। तो इन्होंने क्या बनाया है, टाइप ऑफ वन प्लान। तो फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, और जो इसमें वो है मतलब कि टाइप है वो स्ट्रेटेजी है। वैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला क्या, ढंग से पढ़ना, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये किसी एक फंक्शन के टाइप की बात करता है। फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, और टाइप कौन सा है क्लास, स्ट्रेटेजी। यानी पूरी की पूरी क्या बन रही है, रणनीति बन रही है, स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये बन रहा है स्ट्रेटेजी, यानी कि पूरी की पूरी रणनीति बन रही है। ओके, तो सही आंसर हो गया इसका स्ट्रेटेजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन। सुहासिनी होम साइंस ग्रेजुएट, आप वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, टाइम लगेगा अगर आपने नहीं सीखा है, आपको टैलेंट नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। सुहासिनी होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज से उसने ग्रेजुएट किया है होम साइंस में, रिसेंटली डन कुकरी कोर्स, यानी कुक का कोई कोर्स करे। शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर, अपना खुद का काम चालू करना चाहती है, किस नाम से, हेल्थ फूड एट रीजनल प्राइसेस। से डिस्कस हर आइडिया, उसने आइडिया जो है अपने मेंटोर यानी अपने टीचर से डिस्कस किया, उन्होंने उसको इंकरेज किया, अच्छा है यार आप ये वाला काम करो। आफ्टर एनालाइजिंग द वेरियस ऑप्शन, किसके अंदर होता है ये, प्लानिंग का प्रोसेस आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ सर प्लानिंग का प्रोसेस क्लिक कर रहा है। प्लानिंग के प्रोसेस में डेवलपिंग प्रेमिसेस के बाद हम क्या करते थे, ऑप्शंस को लेके आते थे अलग अलग, उसको एनालाइज करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे। ऑफ स्टार्टिंग हर बिजनेस वेंचर दे शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि सिलेक्ट किया किसको, ऑप्शन टू सेल द मेड, उन्होंने बोला कि किस किस तरीके से हम रेडीमेड फूड बेच सकते हैं, रेडी और एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक बेचेंगे, सत्तू बेचेंगे, मिल्क शेक बेचेंगे। दे वे द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि क्या पॉजिटिव मतलब कि एस्पेक्ट और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, और उसके बाद को उसमें से एक को सिलेक्ट किया। तो आप मुझे बताओ किसके अंदर होता है, नेम द फंक्शन। आज तो आपको आसान लग रहा होगा, आप यहाँ प्लानिंग बता दोगे, लेकिन अगर यहीं पे मिक्स केस स्टडी में पूछ लूं तो आपके दिमाग में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पर ध्यान रखना क्लास, यहाँ पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस की बात चल रही है, लाइन बाय लाइन अपना गोल बनाया, गोल बना के डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब डिस्कस किया, फ्यूचर के लिए आपने प्रेडिक्शंस किए, उसके बाद आपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव को देखा, उसकी लिस्ट बनाई, उसको इवैल्यूएट किया, उसको इवैल्यूएट करने के बाद किसी को सिलेक्ट किया आपने। समझ रहे बात को, तो किसके अंदर होता है, प्लानिंग के अंदर। एंड एनी वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप जानते ही हो प्लानिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप एक लिख सकते हो उसमें फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, या कंटिन्यूस भी लिख सकते हो। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन, तो लिमिटेशन तो बताई दी थी मैंने क्लास। अमृत शॉर्टकट में ए मतलब क्या था बताओ जरा, लैक ऑफ एक्यूरेसी। एम मतलब मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग। इनमें से कोई भी 3 आपको बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंट में पूछा गया दिल्ली रीजन वालों को। चलो अब ये क्वेश्चन जरा हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक। इसमें भी क्या है, वही सेम टू सेम उस तरीके से बोला गया है जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ध्यान रखना इसका क्या है यहाँ पे। तो इसमें लिखा गया है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग सरिता विश टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस टू डिजाइन द प्रोडक्ट to cater to mobility and communication requirement of person with special need
यानी कि कंप्लीट करने का दिन पढ़ाई सरिता चाहती कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके प्रोडक्ट को डिजाइन करने में टू केटर टू द मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड, जिनको जैसी जरूरत है उनके हिसाब से सामान बना के बेचेंगे। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वांटेड फोकस ऑन सप्लाइंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। कह रहे हैं कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और अफोर्डेबल प्राइस पे ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे भी एक क्लास सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि यूएसपी डेवलप किया गया प्रोडक्ट के लिए कि किस तरीके से बेचेंगे, क्या प्राइस रहेगा, पूरी कंप्लीट डिटेल। वुड सेंसिटिविटी टू चैलेंजेस एंड नीड ऑफ द डिफरेंटली एबल पीपल, और ये किसके लिए होगा, जो डिफरेंटली एबल पीपल है, जिनको स्पेशल नीड है। शी वांट्स टू एम्प्लॉय ओनली डिफरेंटली एबल पर्सन इन हर फैक्ट्री, तो यानी कि सॉरी इनके मतलब कि ये चाहती है कि मेरे फैक्ट्री में जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वही काम करे। एंड सेल ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री, द डिजाइन ऑफ सरिता प्रोवाइड द बेस फॉर इंटरप्रेटिंग हर स्ट्रैटेजी, यानी कि अपने स्ट्रैटेजी को यहाँ पे वो इंटरप्रेट कर रही है। दिस ऑल्सो डिफाइन द बोर्ड पैरामीटर विद इन विच द कंपनी में रिक्रूट द प्रोसेस पर्सन, तो उनको रिक्रूट करने की बात चल रही है कि पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो पैरामीटर देखेगा किसको रिक्रूट करना है, किस अच्छी क्वालिटी पर्सन को रिक्रूट करना है, वो सारी चीजें। सरिता हैज ऑल्सो टू डिसाइड अबाउट द एग्जैक्ट मैनर, यहां बात चले एग्जैक्ट मैनर की, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हाउ टू सिलेक्ट द डिफरेंटली able applicants will be done. In the above line Sarita is discussing about one of the function of management, कौन से मैनेजमेंट फंक्शन की बात चल रही है। This function has several type, identify and explain the types of Sarita discussing in the above lines, तो कौन कौन से टाइप की यहाँ पे बात चल रही है वो आपको बताना है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहली बात क्या है, कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन हो गया आपका प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें रिक्रूटमेंट मत समझ बैठना, स्टाफिंग मत समझ बैठना, ये प्लानिंग फंक्शन की बात चल रही है, तो ये प्लानिंग फंक्शन है। तो आप प्लानिंग फंक्शन के अलग अलग टाइप जो डिस्कस हो रहे हैं आप वहां पे अलग अलग टाइप्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलो अब अलग अलग टाइप जो है प्लानिंग फंक्शन के आपको वो बताने हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट देखो वीडियो को, और सॉरी मतलब कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद बताओ कि कौन कौन से फंक्शन आएंगे इसके अंदर। चलो फटाफट बताओ। बताओ क्या निकल आया समझ सॉल्यूशन कि प्लानिंग के कौन कौन से हैं, बताओ। देखो जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर एक सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बताया कि यहां पे देखो सरिता वॉज ऑल्सो डिसाइड अबाउट द एग्जैक्ट मैनर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, प्रोसीजर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, नंबरिंग वाइज। मैंने आपको क्या प्रोसीजर क्या पता, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जहां पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप की बात होती है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, तो जहां पे इसकी बात होती है उसको बोलते हैं प्रोसीजर, समझ रहे हो। और उसने बोला कि वो सिर्फ डिफरेंटली एबल पर्सन को ही लेंगे, तो ये चीज क्या होगी उनकी पॉलिसी। तो यहाँ पे दो टाइप है, सबसे पहला है कि डिफरेंटली एबल को लेंगे, उनकी पॉलिसी है, और उसके बाद ये है इसका प्रोसीजर। और देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। सी वांट टू एम्प्लॉय ओनली डिफरेंटली एबल, तो ये तो आपका पॉलिसी हो गया। This decision, Sarita provide the base for intervening strategy. Board with the company may be recruit the person. Sarita also decide to exact the manner. ये आपका प्रोसेस, बेसिकली यही दो फंक्शन है, सॉरी दो टाइप्स है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई लिखना चाहते हो आप, जैसे आप लिखना चाहते हो स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी भी लिख सकते हो, ठीक है। बट लेकिन इन दो लाइन को ध्यान रखना, पॉलिसी और प्रोसीजर है, तो आपको पॉलिसी और प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देना है। लाइन कोड करने के लिए तो बोला नहीं आपने, तो आप लिख सकते हो प्लानिंग फंक्शन है और उसका पॉलिसी और प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं डीमोनेटाइजेशन का है। द अरेंजमेंट टू डीमोनेटाइज द 500 and 1000 बैंक नोट्स बिगिन 6 to 10 month प्रायर द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड वाज केप्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत पहले से प्लानिंग कर रही थी सरकार। द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म अबाउट द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 8 नवंबर, 8 नवंबर को अनाउंस कर दिया गया यहाँ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। दिस वाज फॉलोड बाय मोदीज पब्लिक अनाउंसमेंट अबाउट द डिमोनेटाइजेशन इन अ टेलीवाइज एड्रेस, यानी कि सरकार को सॉरी गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी जी ने बताया कि भाई 500 जो और 1000 के नोट जो है वो नहीं चलेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग द डिमोनेटाइजेशन इज द पीपल वर devising various unique way to transferring their black money into white, one of the depositing money into accounts to their poor relative and their friend, converting black money into gold, paying
पेइंग अ फ्यू मंथ सैलरी इन एडवांस एंड सो ऑन। तो नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने किया क्या, अपने ब्लैक मनी को क्या क्या, लोगों की सैलरी ज्यादा दे दी, सैलरी बढ़ा के दे दिया, एडवांस में 3-4 महीने की सैलरी, पैसा खर्च करने के लिए अपने रिलेटिव लोगों के, गरीब लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया पैसा, उसे कन्वर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को दे दिया और गोल्ड खरीद लिया उससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें खरीदने की बात हुई, लोगों ने इस तरीके से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। अब कंटेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। आप देख रहे हो टाइप ऑफ प्लान कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो टाइप ऑफ प्लान बताना है, डिस्कस अब बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। तो लाइन बाय लाइन जो काम हुआ है आपको बताना है क्लास, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्यों, क्योंकि क्लास यहां पे भी आप देखोगे, आप यहां पे भी चेक करोगे, ध्यान समझाने में ना इसलिए मिस्टेक हो जा रही है। ओके, तो आप देखोगे यहां पे क्या है कि लाइन बाय लाइन चल रहा है, पहले अनाउंस किया गया लोगों के ब्लैक मनी को स्टेप बाय स्टेप, और क्या हो सकता है, कोई गोल तो यहाँ पे है नहीं, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव, ना कोई स्ट्रैटेजी। तो ये चीज जो है क्लास, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि क्लास यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। और इसके बाद सरकार ने क्या किया कि आप जो है इतनी करेंसी को ही ले सकते हो, इससे ज्यादा करेंसीज को आप नहीं ले सकते, सरकार ने बताया। तो वो चीज क्या है, रूल है। तो इसके अंदर दो टाइप ऑफ प्लान डिस्कस किया है, एक है प्रोसीजर और दूसरा है रूल। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जहां पे लाइन बाय लाइन आपको बताना है प्रोसीजर्स, और उसके बाद सेकंड क्या है क्लास, रूल, यानी कि आप इतना पैसा ही ले सकते हो, ज्यादा पैसा आप लेकर नहीं जा सकते। बैंक में आपको चेंज कराना हो तो इतना पैसे आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो बैंकों से। ये आपका प्रोसीजर हो गया और रूल हो गया, डन। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन अपना, और यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज में दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कोशिश की कि सारे टफ पॉइंट्स को यहाँ पे उठा सकूं। 2 years ago मयंक ऑब्टेन अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। 2 साल पहले मयंक ने फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री अचीव की। फॉर सम टाइम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाता है, 16 में पूछा गया, क्या पता आपके इस 20 में भी आ जाए या 21 में आ जाए। ही वॉज नॉट हैप्पी इन द कंपनी एंड डिसाइडेड टू हैव इट्स ओन ब्रेड एंड बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसने बोला कि खुद का ब्रेड और बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। फॉर दिस ही डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट डिसाइड किया, एंड अ फॉर्मलाइज एक्शन प्लान टू अचीव द सेम, यानी कि एक एक्शन प्लान बनाया किस तरीके से गोल को अचीव करेंगे। वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 50% प्रॉफिट। उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, 50% प्रॉफिट कमाना है ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। देखो जो 50% प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, एक बार आप ये लाइन चेक कर लो, कोड द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। तो यानी सीधे सीधे बता दिया प्लान के अलग टाइप को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बस आपको जो प्लान के टाइप्स हैं वो बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने बोला कि वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न प्रॉफिट 50%, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो 50% प्रॉफिट कमाने का है। तो ये लाइन क्या है फर्स्ट ईयर में, ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। भाई यही तो गोल है ना, खुद सोचो, गोल में क्या बताया था आपको, आपका ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक इसको अचीव करना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा विल परचेज ऑन 2 month क्रेडिट। तो ये जो 2 महीने की क्रेडिट पे खरीदेंगे सामान, यहां से इट से लेकर पूरा का पूरा क्रेडिट तक, तो ये चीज क्या है, ये चीज इनकी पॉलिसी है। भाई 2 महीने के सामान उधार पे खरीदेंगे, तो ये उनका क्या हो गया, ये उनका हो गया पॉलिसी। ठीक है, POLICY पॉलिसी। He also decide to follow the steps required, जहां पे steps की बात होती है, through his own outlets. He also decide to follow the steps required for marketing. Marketing करेंगे अपने outlets पे। देखो जो marketing करने की बात करते हैं अपने खुद के outlets पे, वो क्या है, marketing करेंगे बोले हम अपने own outlet पे जो है वो marketing करेंगे, और उसके लिए steps इन्होंने decide कर दिया। तो जो स्टेप्स इन्होंने डिसाइड किया, स्टेप्स कहां पे आता है, प्रोसीजर में। अभी मैं बार बार डिस्कस करूं, जहां पे स्टेप्स की बात आती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात आती है, लाइन बाय लाइन स्टेप डिसाइड करेंगे, वो प्रोसीजर हो गया। ही अपॉइंट हर्स्ट द प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइड द एग्जैक्ट मैनर इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट। किस तरीके से काम को किया जाएगा। क्लास देखो जब बात होती है कि किस तरीके से काम को किया जाएगा, तो यानी कि वो आपका मेथड हो गया, यानी कि आप किस मेथड से काम को करने की बात करते हो, तो ये हो गया आपका मेथड। हर्ष ऑल्सो प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट शोइंग दैट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। मयंक इन्फॉर्म हर्ष about his area wise sale target, ये एरिया है, area wise sale target for different product for the forthcoming quarter while working on the production table। अब पेनल्टी देखो, जहां पे बात पेनल्टी की आ जाए, while working से लेकर पूरा का पूरा जो है पेनल्टी तक की बात आ जाए तो समझ जाना। अगर आप ग्लव्स नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहनते, या फिर आप क्लास एप्रन यानी सर पे बांधने वाला होता है कुछ, ताकि बाल गिर के ना गिरे नीचे, तो थोड़ा सा मतलब कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए
तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये आपका रूल हो गया। तो जरूरी नहीं कि सारे प्लान के टाइप्स इस यहाँ के अंदर एक्सप्लेन हो। आप लाइन को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, केस स्टडी हाईली वेरिएबल क्वेश्चन होते हैं। वहां पे मैंने बार बार बच्चे को बताया कि एक की जगह कोई दूसरा आंसर अगर आपको मिलता जुलता लगता है तो आप लिख सकते हो। और सीबीएसई अपने इंस्ट्रक्शन में साफ कहता है टीचरों को, अगर इससे कोई मिलता जुलता आंसर है जो रीजनेबल है और जो सही है तो आप उसको नंबर जरूर दो। ओके, किसी का विचार अगर सही है तो आप उसको नंबर दो, भले ही वो आपके आंसर से मैच नहीं करता। ओके, तो यहां पे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो आज ध्यान रखना, प्लानिंग चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। 1 to 4 इसके एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ मैंने आपको दे रखा है। कई बच्चों ने बोला सर आपने वीडियो नहीं डाली प्लानिंग चैप्टर की। भाई देखो, वीडियो मैंने प्लानिंग चैप्टर की बनाई हुई थी तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया, 30 डेज प्लेज के अंदर डाल दिया है। आप 30 डेज प्लेज के अंदर जाके वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। कल शाम को 5 बजे हम लोग टेस्ट लेंगे। बी रेडी, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और मैं आपको बताता हूं कहां पे आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। जिनको बच्चों को नहीं पता है, देखो ये यहाँ पे क्लास चैनल है। जैसे आप सर्च करोगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे क्लास, या फिर आप यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो सर्च कर देना सुनील पांडा, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये चैनल जब मिलेगा आपको तो इस चैनल के अंदर आपको एंटर करना है। जब आप इस चैनल के अंदर एंटर करोगे ना तो यहाँ पे होम वीडियोस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना है आपने, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ देखें 30 डेज प्लेज, पहली जो प्लेलिस्ट मिलेगी 30 डेज प्लेज की, हर 12th के बच्चों को बोल रहा हूँ, पूरा कोर्स मिल रहा है। भाई आपको कहीं कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन देखो, सबसे पहले अनाउंसमेंट थी जहां पे स्टार्ट किया मैंने प्लेज को, फिर चैप्टर 1 की यहाँ पे 4 वीडियो है, फिर 4 वीडियो चैप्टर 1 के हो जाए लाइन बाय लाइन, फिर आप इसका रिवीजन करना फ्री टाइम निकाल के। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आ गया है तो रिवीजन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट बिफोर एग्जाम जरूर रिवीजन करना। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यूज, फिर केस स्टडी, फिर 3 वीडियो जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की है देखो, और फिर उसका पूरा रिवीजन, फिर एमसीक्यू, फिर केस स्टडी। फिर ये 3 वीडियो ये जो 2 वीडियो है यहाँ पे चैप्टर 3 की वीडियो है 2, और उसके बाद फिर रिवीजन है और फिर केस स्टडीज। ठीक है, रिवीजन है, फिर एमसीक्यूज और फिर केस स्टडी। फिर प्लानिंग चैप्टर की 2 वीडियो यहाँ पे मैंने डाल रखी है 20 और 21 नंबर पे, जाके देखो दोनों वीडियो को। फिर यहाँ पे प्लानिंग चैप्टर का रिवीजन आएगा, फिर एमसीक्यू, और फिर आज की जो वीडियो लास्ट में आ जाएगी केस स्टडी। तो यहाँ प्लानिंग चैप्टर पूरा खत्म है 30 डेज प्लेज के अंदर, और इसके बाद आपको टेस्ट देना है। हर एक स्टूडेंट से अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, सबको अपने दोस्तों को बोलो कि भाई टेस्ट दो, डिस्कस करते हैं कितने नंबर आते हैं। एक ग्रुप का एनवायरमेंट बनेगा ना, जहां पे यूनिटी, स्पिरिट, डिकॉप क्या पढ़ाया था आपको, जहां पे एक यूनिटी बनेगी तो वहां पे मजा आएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को मेरा अपील है, हर एक स्टूडेंट को, एवरी सब्सक्राइबर को, उनके दोस्तों को जिन्होंने नहीं भी कर रखा है, या टेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। 20 से 25 मिनट का टेस्ट होगा, आपको यकीन मानो पूरे चारों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। और टेस्ट में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितना है। जिसके 40 में से 1 आएंगे ना, वो भी बताना। जिसके जितने कम नंबर होंगे उतना ही ज्यादा फोकस उसको मिलेगा, उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्ड उसको मेरी तरफ से मिलेगा। पर्सनली टेक केयर करो अपने चैनल को, कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में किसी के भी नंबर कम नहीं आने चाहिए, चाहे कोई नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक जरूर कर देना और सारे दोस्तों में शेयर कर दो इसको।